नमस्कार, एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का गुरुत्वाकर्षण अध्याय का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव। मैं एक ही डेरिवेशन में एक ही वीडियो में आपको दोनों समझाऊंगा क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो गुरुत्वीय विभव भी आपसे इसी व्यंजक को बन जाएगा। पर ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन कठिन नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो चीज समझना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस फिगर को समझिए कि उस चित्र में आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है। दूसरी बात, जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं, उस पर फोकस करें आप। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा। डेरिवेशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि उस डेरिवेशन में कौन सी चीज क्यों आई है, उसका रीजन मालूम होना चाहिए, तो बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर आप लेके जाओगे तो उसकी एक ऊर्जा जो है वो संचित होती है, वही है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की है। अगर हम पृथ्वी तल से के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी? जैसे मैं एक पेन को जमीन से उठाकर ऊपर लेके आ रहा हूँ, या मान लीजिए कि कांच की एक बॉटल है, उस बॉटल को मैं जमीन के जितना नजदीक रखूंगा जमीन से उठाकर और छोड़ूंगा तो उस बॉटल में नुकसान कम होगा, यानी कि कम बल से टूटेगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है टूटे भी नहीं, लेकिन जमीन से जितना ऊंचाई पर मैं लेके जाऊंगा और जब छोड़ूंगा तो उसके उतने ज्यादा टुकड़े होंगे, यानी ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक हाइट से कोई वस्तु गिरती है तो उस पर बल ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि जब आप जमीन से ऊपर उठा रहे थे उस समय पृथ्वी जो है वो अपने गुरुत्वीय बल से उस वस्तु को ऊपर ले जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन हमने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया। तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु को लेके जाओगे, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, वो कार्य जो है इस वस्तु में किस ऊर्जा के रूप में संचित होते जाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब क्योंकि आपको ये भी मालूम कि ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आप इसको जब ऊपर लेके गए तो आपने एक ऊर्जा दिया ना इसको ऊपर ले जाने में, वो ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। और ये गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई? इसमें स्टोर होती जा रही है जितना आप ऊपर लेके जाएंगे। कौन सी ऊर्जा स्टोर हो रही है इसमें? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो वही स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, फिर ऊपर ले जाएंगे तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित होगी। इस प्रकार ये चलते ही रहता है। तो एक पिंड है, उसको अनंत से यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में, चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है उसका भी एक बल होता है। कोई भी वस्तु अनंत से यानी अंतरिक्ष से अंदर आएगी या अंदर से बाहर जाएगी तो वो उसका विरोध करता है, उसको अंदर आने नहीं देता और न जब बाहर जाने देगा। तो जब हम अंदर लाएंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र उस पर कार्य करेगा, वो जो कार्य करेगा वही उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो एक पिंड है जिसको अनंत से लेके आना है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। हम लेके आ रहे हैं पृथ्वी के केंद्र से एक बिंदु है, बिंदु ए तक लेके आ रहे हैं। ये हो गया पृथ्वी का रेडियस r। बहुत इजी है व्यंजक ही, ध्यान से देखें, जो इसमें कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां लेके आना है बिंदु ए तक, जिसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r है। अब देखिए, अनंत से लेके आ रहे हैं पिंड को, अनंत पर है, अनंत से पृथ्वी तल के नजदीक लाना है, तो अनंत तो वो दूरी है जिसको हम माप ही नहीं सकते। इसके लिए समाकलन का उपयोग करेंगे हम। कक्षा 12वीं में समाकलन है, और समाकलन जो मेथड है वो बहुत काम की मेथड है उस स्थिति में जब किसी बहुत बड़ी दूरी से या दो दूरियों के बीच जिसको हम माप भी नहीं सकते हैं उसके बीच में ज्ञात करना हो, तो उसका एक तरीका है। हम अनंत से ला रहे हैं, इसलिए हमने ये बोला, माना कि पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर है, जिसकी दूरी हम माप सकते हैं, हमने लिख दिया x। ठीक है, तो x दूरी पर, ठीक है, मैं लिखता हूं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, वही चीज है पहले भी लिखा। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R।
पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एन। ठीक है, अब हम लिखते हैं यदि पिंड, आपको भी डेरिवेशन में यही ऐसा ही लिखना है, इतना ही जितना मैं बोल रहा हूं। यदि पिंड प्रारंभिक स्थिति P पर यानी x दूरी पर हो तो पृथ्वी एवं पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, पहले हम एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, उस पर अल्प कार्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे समाकलन, तो हमको कुल कार्य मिलेगा। तो P दूरी पर हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे, क्या होगा F बराबर G पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू पिंड का द्रव्यमान बटे दूरी का वर्ग। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता था, दो पिंड हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, दोनों का द्रव्यमान है m1 m2, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो क्या होता है m1 इंटू m2 और F समानुपाती 1/r²। द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाते हैं तो ये आ जाता है m1 इंटू m2 बटे r², समानुपाती चिन्ह हटाने पर कैपिटल G आता है। तो वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, यही फॉर्मूला है। यहाँ पहला जो द्रव्यमान है पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल है, दूसरा जो है पिंड स्मॉल m का द्रव्यमान है, और दोनों के बीच की दूरी r की जगह क्या है x है, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, तो इसको याद रखें, तो ये सब है कि पूरे डेरिवेशन आपसे बनेंगे, ये लिख दिया। अब हम बोल रहे हैं अनंत की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि अल्प दूरी q तक अगर हम विस्थापित करें तो विस्थापन होगा dx। ठीक है, यदि पिंड को P से Q तक dx अल्प विस्थापन करने पर अल्प कार्य dw हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अल्प कार्य निकालेंगे फिर उसका समाकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 F का वैल्यू कितना है gm स्मॉल m बटे x² इंटू dx, इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब हम इसको समाकलन करेंगे, अतः पिंड को अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कुल कार्य। अब आ जाएगा, आप देखिए अब क्या करेंगे, समाकलन पहले समझिए आप। समाकलन का चिन्ह ये होता है, नीचे लगाते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, ऊपर अपर लिमिट उच्च सीमा। कहां से लेके आ रहे हैं अनंत से, तो अनंत हो जाएगी निम्न सीमा। ठीक है, ध्यान से देखिए अनंत निम्न सीमा, और समाकलन के इस चिन्ह में ऊपर लिखेंगे r यानी जहां तक लेके आ रहे हो, कहां तक ला रहे हैं r दूरी तक। तो अनंत से r के बीच में जितने भी dw होंगे उन सभी का समाकलन कर देंगे, वो सभी dw जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा कुल कार्य आ जाएगा। देखिए समाकलन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट यानी जोड़ना। तो सभी dw जैसे कार्यों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम अनंत दूरी को तो माप नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसका सहारा लिया। अब समाकलन का सूत्र क्या होता है मैं समझा देता हूँ। समाकलन में ऐसा चिन्ह लगाते हैं, अब जिसका समाकलन करना है उसकी घात लिखिए, मान लो x की घात n dx। ये जो d है वो ऑपरेटर है, वो ये देखता है, समाकलक कहलाता है। ये समाकलक ये देखता है कि इसके साथ जो चर है कौन है x, तो वो यहाँ पे भी चर x को एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी इसी के जैसा चर होना चाहिए, तभी वो उसका क्या करेगा समाकलन। और अगर नहीं है, इससे मिलता जुलता चर यहाँ नहीं है, तो वो उसको क्या समझता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का समाकलन या अवकलन क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर x है तो इधर भी x है, इसलिए समाकलन क्या होगा x की घात n+1 अपॉन n+1, और अगर लिमिट लगी हुई है तो लिमिट भी ऐसे लगा देंगे। घात अगर प्लस n है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो तरीका क्या है, जितनी घात लिखी है ध्यान से सुने, जितनी घात लिखी है चर में, समाकलन होने पर उतनी घात में एक जुड़ेगा, +1 करना है आपको, चाहे यहाँ -n हो और चाहे +n हो, लेकिन यहाँ +1 होगा। समझ में आई बात।
तो शुरू करते हैं। डी डब्ल्यू, यहाँ डी डब्ल्यू का वैल्यू रखो जी एम स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। मैंने अभी बोला कि ये d जो है वो इसके साथ x है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ भी कोई चर जो है वो x से मिलता जुलता हो, अर्थात x हो, और जो x नहीं है उसको कांस्टेंट मानेगा, उसको बाहर कर देगा, अर्थात जी एम एम का समाकलन नहीं होगा। ये सभी कांस्टेंट है, सभी नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि देखो कैपिटल जी एक नियतांक है, उसका मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी नहीं बदलेगा, पिंड का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या? 1/x², यानी चर राशि क्या है? 1/x²। अब देखिए समाकलन में 1/x² यानी कि x की घात 1 से ज्यादा के लिए कोई सूत्र नहीं होता। अगर 1/x है तो इसका फॉर्मूला होता है log x, लेकिन अगर 1 से ज्यादा घात है तो फिर इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसकी घात -2। अब होगा समाकलन, कर देते हैं। जी एम स्मॉल एम समाकलन हुआ तो x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ गया ना। वैसे जैसा बोल रहा था मैं, जितनी घात है उसमें 1 जुड़ जाएगा। x की घात -1 अपॉन -1 क्या करने का? अभी -1 सामने आ गया। एक एक स्टेप समझिए, बहुत ईजी है। और x की घात -1 है, ये बटे में है तो 1/x हो गया। समझ में आई बात? इसका माइनस बाहर, और ये x की घात -1 है तो 1/x हो गया। अब अपन यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, अब लिमिट लिखना है, ठीक है। लिमिट में ध्यान रखें, पहले अपर लिमिट यानी उच्च सीमा का मान x की जगह रखना, तो 1/r हो गया। फिर x की जगह अनंत रखेंगे, और आपको मालूम है अनंत तक तभी आता है जब 1/0 हो। अनंत का मतलब होता है कि 0 से किसी संख्या भाग दें। तो यहाँ क्या लिखा है? 1/अनंत। 1/अनंत का मतलब क्या होगा? अनंत यानी 1/0, और 1/अनंत यानी 1/1/0। 0 ऊपर गया तो 0/1 यानी कि 0। तो ये कितना आ गया? 0। देन -gmm/r, क्योंकि ये हो गया 0, मतलब ऐसा लिखा ये 0। कितना आ गया? -gmm/r। अब यहाँ लिखेंगे यह किया गया कार्य पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया, U बराबर -gmm/r। ये आ गया आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो समाकलन जो मैंने आपको समझाया, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देखें, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जो गुरुत्वीय विभव का व्यंजक है, इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ गुरुत्वीय विभव। तो एक बात बस ध्यान रखना है, तो पूरा व्यंजक सेम है, चित्र तो सेम रहेगा, यही रहेगा फिगर। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और विभव में अंतर ये है कि बिंदु ए पर जो हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी हमने निकाला, गुरुत्वीय विभव जब निकालेंगे तो वो पिंड का नहीं होगा, बल्कि उस बिंदु का होगा। समझ में आई बात? गुरुत्वीय विभव होता है किसके लिए? उस बिंदु के लिए, पिंड के लिए नहीं होगा। ऊर्जा पिंड की होती है, क्योंकि ऊर्जा तो उस पिंड में ही संचित होगी। पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, इसलिए उसका द्रव्यमान लिखा है यहाँ ऊर्जा में। लेकिन जब विभव लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, जब विभव लिखेंगे तो पिंड का द्रव्यमान m हटा देंगे, यानी डेरिवेशन क्या आएगा इसका? -gm/r आएगा। स्मॉल m को क्या मानेंगे? 1। तो पूरा सेम व्यंजक है, केवल एक डेफिनेशन ये है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे? किसी पिंड को अनंत दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन विभव के मामले में हम लिखेंगे एकांक द्रव्यमान के पिंड को, अर्थात पिंड के द्रव्यमान m को हमने 1 मान लिया। पूरा डेरिवेशन वही है। आपको यहाँ से क्या लिखना है? गुरुत्वीय विभव लिखना है, और जहां जहां स्मॉल m है वहां पे 1 कर देंगे, स्मॉल m को हटा देना है आपको। ये पिंड का द्रव्यमान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि गुरुत्वीय विभव पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो उस बिंदु का विभव है, ना कि पिंड का विभव। तो देखो ये आगे गुरुत्वीय विभव V बराबर -gm/r प्रूव हो गया, एक के साथ दो व्यंजक। तो आप प्रैक्टिस करें, और अगर इस डेरिवेशन के संबंध में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू।